नमस्कार साथियों। जो आज की ये हमारी क्लास रहेगी, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी। बेहतरीन जानकारी इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये 7-8 मिनट की जानकारी है, इसको थोड़ा ध्यान के साथ सुने दोस्तों। सबसे बड़ी बात, एग्जाम कब भी हो इसको छोड़ दीजिए। आप जो बात करनी है वो बात करनी है तैयारी और टाइम टेबल को लेकर दोस्तों। कैसे तैयारी करके आप इस एग्जाम के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आगे मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको। बस आप ये 8-10 मिनट अगर पशु परीक्षर भर्ती में लगे हुए हैं तैयारी में, तो इस वीडियो को दे दीजिए दोस्तों। सबसे पहला आपका जो काम है ना, वो कम से कम 10 मित्रों को शेयर करने का है, जिससे जो राजस्थान के बेरोजगार साथी पशु परीक्षर भर्ती में लगे हुए हैं वो इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी है उसको किस प्रकार उनको करना है वो सेट करें दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ा सवाल जो आज आपके दिमाग में चल रहा है वो चल रहा है, पशु परीक्षर भर्ती का एग्जाम कब होगी, इसकी परीक्षा, इसका एग्जाम कब होगा। इसका एग्जाम है वो किस महीने में होगा, क्या 2024 में जो मई या अप्रैल के अंदर होगा या उसके बाद एग्जाम होगा। और सबसे बड़ा जो सवाल है मेरा वो ये सवाल है। इसी सवाल को लेकर, इसी क्वेश्चन को लेकर ये वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूं कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल बनाना है, किस विषय को कितना समय देना है, किस विषय को ज्यादा पढ़ना है, किस विषय से कितने क्वेश्चन बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाकर हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस थंबनेल के अंदर जिस चीज को देखकर आप आए हैं वीडियो के अंदर, उसकी जानकारी दे देता हूं। पशु परीक्षर कब होगी परीक्षा, क्योंकि परीक्षा को लेकर आप सभी चिंतित है। सबसे बड़ी बात कि आज से पशु परीक्षर के ऑनलाइन फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। आज से शुरू हो चुके हैं 17 फरवरी। तो ये याद रखना दोस्तों, 19 जनवरी से 17 फरवरी के मध्य इसके ऑनलाइन आवेदन है वो चल रहे हैं। और आपको इंतजार नहीं करना है 17 फरवरी का, आपको कल परसों या उससे अगले दिन 3-4 दिनों के अंदर अपना आवेदन है वो सबसे पहले जाकर वहां पर दाखिल करना है, ऑनलाइन आवेदन भरना है। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक काम बचेगा, वो बचेगा तैयारी का। इसलिए सबसे पहले आवेदन कर दें दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूं एग्जाम की, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है एग्जाम। देखिए 17 फरवरी मार्च का महीना, और मार्च में है आपको पता हो तो आप हमारे 10th और 12th जो बोर्ड एग्जाम है वो टाइम टेबल आ चुका है। महीना बचता है अप्रैल। अप्रैल के अंदर आचार संहिता, केंद्र सरकार में चुनाव, लोकसभा चुनाव इस वजह से लगेगी। मई में चुनाव होंगे, जून या जुलाई 2024। तो ये छोटी सी जानकारी है, पहले दे देता हूं, क्योंकि इसी को लेकर आप इस वीडियो पर आए हैं। मेरे को पता है सब इसी को देखकर ही वीडियो पर आए हैं। टाइम टेबल वाली बात सुनेंगे मात्र 5% जो तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में। अब देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, सबसे बड़ी चीज है, इसी को लेकर टाइम टेबल सेट होगा आपका। तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को है वो समझना दोस्तों, समझना इसको कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, उसी के अनुसार हम टाइम टेबल को सेट करेंगे। सबसे बड़ी चीज, आज वर्तमान में जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मात्र और मात्र 10 से 15% ऐसे छात्र हैं जो तैयारी में लगे हुए, बाकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो मैं एक तरीके के साथ सब्जेक्ट को सेट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं राजस्थान का जीके। अब राजस्थान जीके को कोई कितना भी कर ले, 75 क्वेश्चन इसके ही है। राजस्थान जीके के 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर पे मैं लेता हूं आपके साइंस और मैथ्स। साइंस और मैथ्स लगभग 30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन। देखिए अब राजस्थान जीके में 75 क्वेश्चन मैंने कैसे बताए वो बता दूंगा, वेट करना थोड़ा सा। बचा क्या हमारे पशुपालन, तो ये रहा आपका पशुपालन। पशुपालन के 45 क्वेश्चन जो आपको भी पता है, 45 क्वेश्चन आएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल कितना, एक दिन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कितना समय किस विषय को दे। सबसे मेजर जो विषय आपका रहेगा, देखिए सबसे जो मेजर विषय रहेगा यहां पे, एक नंबर पे जो विषय जो आपको सफलता दिलाएगा, जिसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो वो है आपका पशुपालन, क्योंकि सबके लिए नया है।
सबके लिए नया है। तो जो इसमें अच्छा कर गया ना वो पेपर फाइट कर गया। अब राजस्थान जीके है, तो देखिए सुनिए, राजस्थान जीके में मैंने 5 विषय लिए हैं, कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राजस्थान के 3 हो गए, करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स राजस्थान का ही आएगा आपके, अभी बता रहा हूं मैं। अब बचा क्या है? 5वां विषय। 5वां विषय सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का मतलब क्या है कि केंद्र से जुड़ी हुई, यानी जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, या जो भारत इंडिया से रिलेटेड जो जीके है उससे रिलेटेड 2 3 4 क्वेश्चन भी बनेंगे आपके, क्योंकि आपकी जो कक्षा 6 से 10 तक की सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है उसके अंदर ये चीजें दी गई है दोस्तों, समझ गए। तो राजस्थान जीके के ये कुल 75 क्वेश्चन बनेंगे। 2 नंबर पे जो आपको फोकस रखना है वो सबसे अधिक, देखिए राजस्थान जीके जो है उसको आप शुरू से पढ़ रहे हैं, जो पहली बार आया उसको छोड़ दें, तो आपने नई जो पुरानी भर्तियां उनमें अच्छी तरह तैयारी की है। 2 नंबर पे आपको फोकस रखना साइंस और मैथ पे, क्योंकि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो इनमें बहुत पीछे हैं, तो उनको सर्वाधिक जोर इसी पे देना है। जो मैथ्स वाले हैं उनके साइंस में दिक्कत है, जो साइंस वाले हैं उनको मैथ्स में दिक्कत है, जो आर्ट्स वाले हैं उनको दोनों में दिक्कत है, तो सबको दिक्कत है। तो 2 नंबर पे इसको फोकस रखना है। और 3 नंबर पे जो आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो है राजस्थान का जीके। अब देखिए मैं आपको एक टाइम टेबल बता रहा हूं, वो 10 घंटे के अनुसार बता रहा हूं, 10 घंटे के अनुसार टाइम टेबल आपके सामने में रख रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको सर्वाधिक जो समय देना है, सर्वाधिक जो समय देना है, लगभग ये मान के चलो 5 घंटे का, वो देना है राजस्थान जीके, समझ गए। 3 घंटे का समय आपको पशुपालन के लिए फिक्स रखना है, और साइंस और मैथ को लगभग 2 घंटे का समय। अब इसमें अगर आप 8 घंटे कर रहे हो तो उसके अनुसार आप कटौती भी इसमें कर सकते हो दोस्तों। इसके अनुसार ही आप अगर तैयारी करोगे तो ही सफलता प्राप्त कर सकते हो। आज बोल रहा हूं 15 लाख से अधिक इसके अंदर फॉर्म लगेंगे और 6000 पोस्टें हैं। तो कितना कठिन होगा ये सफर, ये आप सोच सकते हो। और अगर आपने इस पर गौर कर लिया ना तो आप मेहनत भी दुगुनी करोगे दोस्तों। अब यहां पे हो गई कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, सब कुछ मैटर आपके सामने है। जो साथी के समझ में नहीं आया है स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख के सामने चिपका लो। अब 5 घंटे है तो कला संस्कृति को आधा घंटा पढ़ लिया, इतिहास को आधा घंटा पढ़ लिया, जो भूगोल है उसको आधा घंटा पढ़ लिया। सर घंटा तो 1.5 हुआ, 3.5 घंटे का हम क्या करें? तो 1-1 घंटा दो इनको, एक घंटा इनको दो। फिर क्या हुआ? फिर बच गए 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर आधा पौन घंटा आप करंट अफेयर्स पढ़ लो, आधा पौन घंटा सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ लो, और फिर जो आधा घंटा बचता है उसके अंदर जो राजस्थान जीके के टॉपिक पढ़े हैं उनके तुरंत क्वेश्चन आंसर अटेंड कर लो। इसी प्रकार सभी चीजें हैं उनको सोल्व करना है। साइंस को 1 घंटा, मैथ्स को 1 घंटा, पशुपालन मेजर चीज है तो पशुपालन को अधिक से अधिक समय देना है। 45 क्वेश्चन आपके साफ शब्दों में आएंगे तो इसको सर्वाधिक समय आपको देना है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका मैटर जो आपके सामने मैंने रख दिया दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, समझ गए। तो 2 चीजें जो मुख्य चीजें हैं वो आ गई। अब एक क्वेश्चन आया मेरे सामने, वो क्या आया है वो क्वेश्चन भी मैं यहीं पे रख देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन आया था कि सर हमें तो बेस्ट बुक बताओ। किसी ने बोला कि सर हम किस बुक से पढ़ें, किसी ने बोला कि सर हम ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, यानी कि अगर आप कोचिंग करना चाहते हो कि सर हम तो कोचिंग कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो इन सभी की जानकारी दे देता हूं। देखिए जो चीज है वो आपको पढ़नी है। पहली बात बेस्ट बुक, कोई सी भी गाइड उठाकर ले जाओ, सभी बेस्ट है। कोई भी गाइड है ना वो गलत जानकारी नहीं देती है, सब गाइडें बेस्ट होती है। गाइड एक सारा लेकर चलना है आपको, गाइड का सारा लेना है, खुद का तैयार करना है। गाइड का सारा लेना है, खुद का मैटर तैयार करना है, समझ गए। दूसरी बात, ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, जो भी करो ना वो कंप्लीट करो, कंप्लीट समय उसको दो। ये ना हो कि आधा घंटा वीडियो देखा, आधा घंटा खेलने चले गए, आधा घंटा कुछ और काम कर लिया, वो नहीं चलेगा। अगर समय देना है तो कंप्लीटली आपको 10 घंटे एक साथ पढ़ाई करनी होगी। 3 घंटे पढ़ाई की, घंटा 2 घंटा रेस्ट किया, वापस 3 घंटे पढ़ाई की, घंटा 2 घंटा रेस्ट किया, वापस 3-4 घंटे पढ़ाई की। इस प्रकार रेगुलर अगर आप बैठकर पढ़ाई करोगे ना तब जाकर सफलता मिलेगी।
और बूंद बूंद से गड़ा भरता है, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ है वो आपको तैयार करनी होगी। इसके अलावा राजस्थान जीके अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर दो चीज़ें आपको पढ़नी है। एक तो एनसीईआरटी की जो बुक्स चलती है उनको कंप्लीट पढ़ना है, एक आरबीएससी की जो बुक चल रही है उनको पढ़ना है, और ये दोनों की दोनों पढ़नी है कक्षा 6 से लेकर 10 तक की। और दूसरी बात, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहेगी कि जो आपके मैटर पूछा जाएगा ना वो 10th स्तर का पूछा जाएगा, इससे हार्ड आपका मैटर नहीं आने वाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको है तैयारी करनी है दोस्तों। आ गया समझ में? तो एनसीईआरटी और आरबीएससी, अब देखिए इतना दे दिया। तो मैं जो बहुत सारे साथियों में पूछते हैं कि सर आप किस स्तर पर पढ़ा रहे हो, उनको भी मेरे स्तर की बता देता हूं कि नोट्स है, नोट्स और क्लासेज भी आपको चाहिए होगी। तो क्लासेज तो बिल्कुल निःशुल्क है, हमारी निःशुल्क चल रही है। कहाँ पर है? इसी यूट्यूब पे। कहाँ पर है? इसी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक क्लास अटेंड कर सकते हो। वर्तमान के अंदर बता देता हूं, राजस्थान जीके के अंदर तीनों पार्ट की क्लासें चल रही है। इतिहास कंप्लीट हो चुका है, भूगोल और कला संस्कृति के दो दो तीन तीन टॉपिक बचे हैं। साइंस की क्लासें चल रही है, पशुपालन की क्लासें चल रही है। अब एक दो दिन में जैसे ही जीके कंप्लीट होगा मैथ्स की क्लासें भी शुरू कर देंगे। नोट्स है, जो हमारा ऐप है उस पर मिल जाएगा आपको, कंप्लीट नोट्स है। कंप्लीट नोट्स अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्लास होती है ना यूट्यूब पे, उसी क्लास के नोट्स वहाँ पे उपलब्ध करवा रहा हूँ। नोट्स के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा, और मॉडल पेपर भी सोल्व करवाऊंगा दोस्तों। अब भी आपको कोई डाउट चल रहा है तो इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।